दिल्ली में एनआईए दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं और जो मोस्ट वांटेड जो मास्टरमाइंड आतंकी है तहव्वुर राणा, उससे लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है। एनआईए हेडक्वार्टर में ही जो है तहव्वुर राणा वो यहाँ पर है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ की सुरक्षा अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए, तकरीबन यहाँ आपको अंदर एनआईए दफ्तर तक पहुँचने के लिए 3 लेयर की जो बैरिकेटिंग है, जो दिल्ली पुलिस के द्वारा और अन्य जो एजेंसियाँ हैं जिनको आप देख रहे हैं, वो उस लेयर को क्रॉस करके लोग जा पाएँगे। 3 लेयर की बैरिकेडिंग और आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को जाँच के लिए रोक भी दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं सुरक्षा के जो पुख्ता इंतज़ाम हैं, वो एनआईए दफ़्तर के बाहर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि बंदूकधारी जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और एनआईए दफ़्तर की बात करें तो देखिए, एनआईए दफ़्तर के बाहर भी तमाम जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो तैनात है। एनआईए दफ़्तर का जो गेट है वहाँ पर भी तमाम जो सुरक्षाकर्मी है वो लगातार खड़े हुए नज़र आएँगे। और यही जो एनआईए का दफ़्तर है, इसके तीसरे फ्लोर पे जो जानकारी मिली है कि तहव्वुर राणा से लगातार सुबह 11 बजे से पूछताछ की जा रही है। जो 22 सदस्यीय टीम है, जो सूत्र ये बताते हैं कि 22 लोगों की टीम है, वो जो है सवाल लेके बैठी है और लगातार वही जो सवाल है वो तहव्वुर राणा से किए जा रहे हैं। और उसके बाद कई ऐसे सवाल हैं जो तहव्वुर राणा जो है जिनके जवाब उसको देने हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो जवाब इन सवालों का दे पाता है कि नहीं। वहीं इस ये जो एनआईए है इसके तीसरे फ्लोर पे ही जो डीजी हैं, उनके नेतृत्व में पूरा जो कार्रवाई है वो चल रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है। सुबह 11 बजे से ही लगातार उससे पूछताछ भी की जा रही है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो एनआईए दफ्तर के बाहर की गई है और तीनों लेयर से जब लोग गुजरेंगे तो वहाँ पर पुलिस उन्हें रोकेगी, उसके बाद पूछेगी और पूछने के बाद उन्हें वहाँ से जाने देगी। तो कहने के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हम रात से ही देख रहे थे किस प्रकार से भारी सुरक्षा में उसको कोर्ट ले जाया गया और फिर कोर्ट से तकरीबन 1 बजे के आसपास उसे एनआईए दफ्तर लाया गया। और एनआईए दफ्तर में फिर उसने आराम किया। आराम करने के बाद अब जो है सुबह से ही उससे लगातार सवाल किए जा रहे हैं। सवाल कई सारे हैं कि जब ताज होटल पे हमला हुआ तो क्या ये सिर्फ मास्टरमाइंड था और इसके साथ कोई और भी व्यक्ति था जो इसे दिशा निर्देश दे रहा था, क्योंकि सूत्र ये बताते हैं कि कई ऐसे आतंकी हैं जो अब उस समय एक्टिव थे और वो इसको लगातार दिशा निर्देश दे रहे थे कि किस तरीके से काम करना है, क्योंकि ये भारत के अंदर ये कई राज्यों में गया गया जहाँ पर इसने रेकी की, इसके लोगों ने रेकी की और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को ये रेकी करते थे। और उसके बाद ये किस प्रकार से मुंबई के ताज होटल गया और वहाँ पर इसने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया, जहाँ पर तकरीबन 166 जो लोग हैं उनको जान गंवाना पड़ा और कई पुलिसकर्मी जो है इसमें घायल हुए थे। किसी को नहीं पता था कि इस तरीके की जो वारदात है वहाँ पर हो जाएगी। मैं एनआईए दफ्तर दिखाना चाहूँगा एक बार फिर से कि देखिए किस प्रकार से जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पे खड़ी हैं, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ पे तमाम जो पुलिस ऑफिसर हैं वो लगातार राउंड अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप गाड़ियाँ देखेंगे कि देखिए पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो कहीं न कहीं जो बड़े अधिकारी हैं उनका आवागमन भी जो है यहाँ पे लगातार जारी है और एनआईए दफ्तर के अंदर और बाहर चहलकदमी जो है वो लगातार हमें देखने को मिल रही है, ताकि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि मोस्ट वांटेड जो है ये आतंकी है और पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड फिलहाल इसे ही बताया जा रहा है और जांच की जा रही है। जांच के बाद क्या कुछ जो जवाब हैं ये देता है सवालों के, ये भी देखने वाली बात होगी। तो कहीं न कहीं एनआईए दफ्तर में तहव्वुर राणा से पूछताछ लगातार जारी है। तकरीबन 18 दिनों तक इससे इसी तरीके से पूछताछ होगी। 18 दिन की रिमांड मिली है एनआईए को और उसके बाद फिर से कोर्ट में पेश होगा। कोर्ट में ये बताया जाएगा कि क्या कुछ सवाल किए गए थे और किन-किन सवालों के जवाब जो है तहव्वुर राणा ने दिए। कैमरामैन अनुभव यादव के साथ मैं अजीत, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, दिल्ली।